लोकसभा चुनाव के 5 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं। अभी 2 चरणों के मतदान बाकी हैं। 25 और 1 तारीख को दोनों चरण के मतदान होंगे, लेकिन यह दोनों चरण काफ़ी अहम होने वाले हैं। आज बात करेंगे यूपी की, क्योंकि यूपी सीट के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। ऐसा कहा जाता है कि अगर बिहार और यूपी में पकड़ बना ली तो दिल्ली की रास्ता साफ हो जाता है। यूपी में पूर्वांचल का अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ लोकसभा के 27 सीट है। इसलिए अभी अहम हो जाता है कि प्रधानमंत्री ही हैं, इसी पूर्वांचल उनका कंस्टिट्यूएंसी भी है, क्योंकि बनारस से ही सांसद है। और गोरखपुर भी अहम सीट है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कर्म भूमि रहा है और उनका दबदबा भी दिखता रहा है। अगर वहीं कहें कि भाजपा के 2 दिग्गज नेता या तो बड़े चेहरे का नाता पूर्वांचल से ही है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूर्वांचल लोकसभा चुनाव में कितना अहम होने वाला है। यह दोनों चरणों में बीजेपी और उनके सहयोगी का भी इम्तिहान होने वाला है, क्योंकि एनडीए के घटक दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, इन सब छोटे छोटे पार्टियों का प्रभाव इसी पूर्वांचल में है। क्योंकि अंतिम के 2 चरणों के चुनाव में इन नेताओं की अपनी जातियों के वोट बैंक पर कितना पकड़ मजबूत है, यह 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद, यह अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। जब यूपी में उपचुनाव हुए थे तो हार के बावजूद भी योगी कैबिनेट मंत्री बनाए गए। अब इन सारे नेताओं की परीक्षा इन्हीं 2 चरणों में होने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी 27 में से 17 सीट जीती थी, जबकि 2 सीट उनके सहयोगी अपना दल जीतने में कामयाब रही थी। आपको बता दें कि पूर्वांचल ब्राह्मणों का मजबूत गढ़ माना जाता है और उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक दौर था कि ब्राह्मण पारंपरिक तौर पर कांग्रेस को वोट करते थे, लेकिन 2014-19 को लोकसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ी दिखाई देते हैं। मुस्लिम और यादव का भी अच्छा खासा प्रभाव है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी गठबंधन है या कौन सी पार्टी है कि पूर्वांचल में अपनी दबदबा कायम रहती है। जब तक के लिए मैं सैफुल हक, कैमरा पर्सन साहिल के साथ हुई हुआ।